हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 812। आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी सीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, भारत के पहले ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब था भानु अथैया। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था विशाल वी शर्मा। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 में हाईली कमेंडेड पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर की फोटो, जिसका नाम लाइट्स ऑफ पैशन है, ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 में हाईली कमेंडेड अवार्ड जीता है। 23 वर्षीय ऐश्वर्या श्रीधर प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। श्रीधर की तस्वीर फायरफ्लाई से रोशन एक पेड़ की तस्वीर है। आसमान में फायरफ्लाइज और तारे पेड़ के चारों ओर एक आकाश गंगा बनाते हैं। पनवेल की वन्य जीव फोटोग्राफर श्रीधर ने पिछले साल जून में भंडारेड़ा में एक ट्रैक के दौरान फोटो खींची थी। फोटो 16 अक्टूबर से प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के माइकल ईरानी को अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। IWF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF ने ब्रिटेन के माइकल ईरानी को अपना तीसरा अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय बुडापेस्ट, हंगरी में है। पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने 3 अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। थाईलैंड के इंट्राट योंगबोटोई ने अमेरिकी उर्सुला पापेंड्रिया की जगह ली थी। ईरानी चिकित्सा समिति के अध्यक्ष और डोपिंग विरोधी आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। IWF के पूर्व अध्यक्ष तमस अजान ने हंगरी में भ्रष्टाचार की जांच के दौरान इस्तीफा दिया था। वे 1976 के बाद से IWF में थे। उन्होंने 24 साल महासचिव और 20 साल अध्यक्ष के रूप में सेवा की। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय जूडो टीम के 5 खिलाड़ी किस देश में आयोजित की गई ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता में भाग लेंगे? तो इसका सही जवाब है हंगरी। बात करें हंगरी की तो इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट और करेंसी है हंगेरियन फोरिंट। अगला प्रश्न है, किन 2 शहरों को जोड़ने वाली जोजिला सुरंग के निर्माण के लिए हाल ही में नितिन गडकरी ने ब्लास्टिंग प्रक्रिया शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर और ले। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने जोजिला सुरंग के निर्माण संबंधी कार्यों की अनुमति दी, जो श्रीनगर घाटी और ले के बीच पूरे वर्ष कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। जोजिला एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक बाई डायरेक्शनल सुरंग है। यह श्रीनगर और ले को एक सुरंग के माध्यम से प्रसिद्ध जोजिला दर्रा से जोड़ेगी। इस परियोजना को 5 से 6 वर्ष में पूरा किया जाएगा। समुद्र तल से 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ऑल वेदर जोजिला टनल 14.15 किलोमीटर लंबी होगी और सर्दियों के दौरान भी सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी। जोजिला सुरंग न केवल श्रीनगर, द्रास, कारगिल और ले के बीच सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, बल्कि यह दोनों केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एकीकरण को भी मजबूत करेगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया, जो लाहौल और स्पीति जिले के मनाली के पास सोलंग घाटी को जोड़ती है। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा
और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है R.K. माथुर। अगला प्रश्न है, किस देश के नए प्रधानमंत्री सदर जापरोव राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री एक विवादित संसदीय चुनाव के बाद उथल पुथल के बीच राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद राज्य के कार्यकारी प्रमुख बन गए। नव नियुक्त प्रधानमंत्री सदर जापरोव के समर्थकों ने राजधानी बिश्केक में रैली की और सरकार इमारतों को उड़ाने की धमकी दी, जिससे राष्ट्रपति सोरोबाई जेनेबकोव को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रपति जेनेबकोव, जिन्होंने बिश्केक में आपातकाल की स्थिति घोषित की थी और राजधानी में सैनिकों को तैनात किया था, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया। बात करें किर्गिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह 2020 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह 2020 का शुभारंभ किया, जो 16 से 22 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जा रहा है। MOFPI ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए अन्ना देवो भवा नाम से एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भोजन के मूल्य के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ साथ हमें खाद्य अपव्यय को कम करने पर भी ध्यान देना चाहिए। MOFPI ने 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज योजना शुरू की है। यह योजना क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के साथ 2 लाख माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का समर्थन करेगी। अगला प्रश्न है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शशि थरूर। लेखक और राजनेता शशि थरूर ने द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक लिखी है, जिसका उपशीर्षक है ऑन नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन। कई मायनों में पुस्तक उनकी 2018 की पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के विस्तार की तरह लगती है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को सब्सिडी के भुगतान के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक। चेन्नई स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक इंडियन बैंक ने PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को सब्सिडी के भुगतान के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्ट्रीट वेंडर शहरी अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे आम जनता को विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT के माध्यम से देश भर के सभी स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों को सीधे ब्याज दर और नकद प्रोत्साहन के भुगतान को एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। अगला प्रश्न है, NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरदीप सिंह। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ACC ने राज्य संचालित NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। ऐसे होने से वे भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बन जाएंगे। सिंह ने पहली बार फरवरी 2016 में कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया था। 62.91 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ NTPC समूह के देश भर में 70 पावर स्टेशन हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती पर कपिला अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती पर कपिला कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की सही प्रणाली के बारे में जानकारी मिलेगी।
और वे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल IIC 2.0 की वार्षिक रिपोर्ट भी इस अवसर पर प्रस्तुत की गई और IIC 3.0 के लॉन्च की घोषणा की गई। 15 से 23 अक्टूबर के सप्ताह को बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया है। IIC 3.0 वेबसाइट भी लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए थीम एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल इज एक्सट्रीमली पर्टिनेंट इन द एरा ऑफ कोविड-19। सबसे गरीब को वायरस के संपर्क में आने का सबसे अधिक जोखिम होता है और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच सबसे कम होती है। महामारी के मद्देनजर वैश्विक चरम गरीबी 20 वर्षों में पहली बार बढ़ने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अनुमान लगाया है कि गरीबी रेखा से नीचे या उससे ऊपर रहने वाले 2.7 बिलियन लोगों के लिए एक अस्थायी बुनियादी आय की शुरुआत कोविड-19 वृद्धि को रोक सकती है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो पहली इंडियन वुमेन जिसे हाईली कमेंडेड अवार्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है, ऐश्वर्या श्रीधर को। IWF का हेडक्वार्टर हंगरी में है। जोजिला टनल श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर सदर जापरोव किर्गिस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक 2020 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग बुक शशि थरूर ने लिखी है। PM स्वानिधि स्कीम के तहत इंडियन बैंक ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और सिडबी के साथ MOU साइन किया है। NTPC के CMD बने हैं गुरदीप सिंह। कपिला कैंपेन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर शुरू की गई है। इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी अक्टूबर 17 को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।